श्री राधे। मैं दीपिका भसीन अपने इस चैनल लाइट बियरर ट्विन स्टार से अपनी सारी सोल फैमिली को नमन करती हूँ। आज हम बात करेंगे सबसे बड़े अंतर की जो सोलमेट्स और ट्विन फ्लेम्स में होते हैं। इस टॉपिक पर बात आज इसलिए करूँगी क्योंकि मेरे पास बहुत से बच्चे आते हैं जो इन टर्म्स को लेकर बहुत कंफ्यूज हैं, क्योंकि आजकल एंड्रॉयड और ये सोशल मीडिया का समय है, जिस वजह से ट्विन फ्लेम्स और एंजल नंबर्स ये सब कॉन्सेप्ट बहुत पॉपुलैरिटी में हैं। तो जो भी किसी के साथ चैलेंजेस फेस कर रहा होता है उसे ट्विन फ्लेम का टैग दे रहा है। तो प्लीज़ खुद के साथ ऐसा ना करें। खुद को किसी भी तरह का टैग देने से पहले उसके बारे में सही जानकारी पता कर लें। तो अपने अनुभव से इस वीडियो में मैं आपको ट्विन फ्लेम्स और सोलमेट को समझाना चाहूँगी। तो इसमें सबसे पहले बता दूं कि यहाँ मैं हर तरह के सोलमेट की बात करूँगी, नॉर्मल सोलमेट से लेकर हाई लेवल ऑफ सोलमेट तक, और ट्विन फ्लेम की भी, कि उसमें बड़े अंतर क्या होते हैं। अभी वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप मेरी कोई 1-to-1 काउंसलिंग रेकी हीलिंग सर्विस चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर पर टेक्स्ट करके उसकी डिटेल पता कर सकते हैं। साथ ही यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आपको भविष्य में आने वाली वीडियोस की जानकारी मिल जाए। चलिए अब जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ट्विन फ्लेम और सोलमेट्स में मुख्य अंतर। इसमें सबसे पहले ये जानते हैं ट्विन फ्लेम्स कौन नहीं होते हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी पर्सन आपका ट्विन फ्लेम है या नहीं, जिसमें ये इन्फॉर्मेशन आपकी मदद करेगी उसे जानने में, जिसमें ट्विन फ्लेम्स वो नहीं होते हैं जिनके साथ आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी होती है, या आपने बहुत अच्छा सेक्स अनुभव किया हो, या जिनसे आप बहुत फिजिकली अट्रैक्टेड हो, या उनसे बहुत प्यार करते हो, और ना ही वो भी जिनके साथ आपको साइन सिंक्रोनिसिटी हो रही हो। अकेला ये सब किसी को भी आपका ट्विन फ्लेम नहीं बना देता, क्योंकि ये सब तो आप हाई लेवल ऑफ सोलमेट के साथ भी अनुभव कर सकते हो। पर जहां बात करें ट्विन फ्लेम की, तो जो चीज किसी को आपका ट्विन फ्लेम बताती है वो होती है एनर्जी, यानी ऊर्जा, जिसमें सब ऊर्जा की बात है, फ्रीक्वेंसी की बात है, जो आपकी उनके साथ सेम होती है, जो बताती है कि ये आपका ट्विन फ्लेम है। अभी यहाँ इस सोलमेट और ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट को एक आसान उदाहरण से समझें, जिसमें आप अलग अलग सोल ग्रुप्स को अलग अलग कलर से समझें, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, जिसमें आपको अलग अलग तरह के रंग मिलेंगे और हर रंग की अलग अलग वेरिएशन। जैसे रेड की देखें तो लाइट से लेकर डार्क शेड तक, वहीं ब्लू की भी, ऐसे ही ग्रीन की भी, सब की। तो जब बात करें सोलमेट्स की, तो सोलमेट्स एक ही सोल ग्रुप यानी कि एक ही कलर ग्रुप की अलग फ्रीक्वेंसी को कहते हैं। जैसे रेड की हर अलग शेड की अपनी फ्रीक्वेंसी है, तो वो है एक ही सोल ग्रुप या कलर ग्रुप की फ्रीक्वेंसी, जिसमें आपका सोलमेट आपकी अपनी सेम सोल ग्रुप की डिफरेंस फ्रीक्वेंसी के होते हैं, जिसमें आपका सोलमेट किसी भी शेड का होगा आपकी अपनी कलर ग्रुप के हिसाब से। जिसमें यदि आप ब्लू कलर ग्रुप से हैं, यानी ये बीच का जिस पे मैंने मार्क किया है वो आप हैं, तो सोलमेट किसी भी दूसरे कलर का होगा इस कलर पैलेट में से, जिसमें वो जितना इस कलर पैलेट में आपके पास होंगे या कहें आपके पास वाले होंगे,
उतना वो आपके हाई लेवल के सोलमेट होंगे, क्योंकि वो आपके क्लोज फ्रीक्वेंसी के हैं। पर याद रखें, वो सेम फ्रीक्वेंसी नहीं होंगे, इसमें भी कुछ थोड़ा सा अंतर होगा, जिसकी वजह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं ट्विन फ्लेम्स और हाई लेवल ऑफ सोलमेट्स को लेकर, क्योंकि वो हमारी फ्रीक्वेंसी के बहुत नज़दीक होते हैं। यदि थोड़ी दूर की फ्रीक्वेंसी के हों, जैसे आपसे ऊपर वाले जहां मैंने मार्क किया है, वो तो हम अंतर जल्दी देख लेते हैं, पर जितनी पास की फ्रीक्वेंसी होगी वहां हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि क्या ये पर्सन मेरा ट्विन फ्लेम हो सकता है, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी में नज़दीक होते हैं और उसी वजह से हमें साइन सिंक्रोनोसिटी दिखने लगती है। हमारी केमिस्ट्री, सेक्स अच्छा महसूस होता है, बाकी सब भी। वहीं बात करें ट्विन फ्लेम्स की, तो वो सेम फ्रीक्वेंसी होते हैं, आप एक ही फ्रीक्वेंसी होते हैं, जो बहुत बड़ा अंतर है कि आप लोग अलग नहीं होते, आप एक ही होते हैं, जिसमें सोलमेट हमेशा आपसे बाहर होते हैं, जो कभी आपकी एनर्जी के साथ मर्ज नहीं हो सकते, क्योंकि वो हो ही नहीं सकता, वो आपकी सेम फ्रीक्वेंसी नहीं है जो मर्ज हो पाए। तो क्या होता है, जब ट्विन फ्लेम सोल एक्टिवेशन के बाद मर्ज होते हैं तो थर्ड एनर्जी बना लेते हैं, जो बहुत बहुत बड़ा अंतर है ट्विन फ्लेम्स और सोलमेट के बीच, क्योंकि आप थर्ड एनर्जी किसी के साथ नहीं बना पाते सिवाय अपने ट्विन फ्लेम के। ये संभव ही नहीं है, क्योंकि मर्जिंग के लिए या थर्ड एनर्जी जनरेट करने के लिए सेम फ्रीक्वेंसी होना जरूरी है। जैसे जिस ताले की चाबी हो, हम उसी ताले में लगा सकते हैं, जैसे यिन एंड यांग सिस्टम होना, वैसे ही जब ट्विन फ्लेम मर्जिंग होती है तो थर्ड एनर्जी बन जाती है, जो फिर दोनों ट्विन्स को गाइड करती है इस जर्नी में, जिसमें जो ये 3D अर्थली मैट्रिक सिस्टम है वो पसंद नहीं करता कि वो हो, पर वहीं अगर हम सोलमेट्स के साथ हों तो वो ओके होता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप अपने ट्विन के साथ हों। पर जब ट्विन फ्लेम मिलते हैं तो वो थर्ड एनर्जी बना लेते हैं, जो दोनों ट्विन्स के साथ होती है, जो बहुत ही शक्तिशाली एनर्जी होती है, जो सक्षम होती है अपनी सोल को उसकी नेचुरल स्टेट में वापस लाने में, जो रिस्टोरेशन करती है, यानी पुनः स्थापना करती है आपके ही अंदर उस सोल की नेचुरल स्टेट यानी शांति को, क्योंकि वो आपकी सोल का ऊर्जा का ब्लूप्रिंट होती है। यहाँ कहें, जब तक ये मर्जिंग नहीं होती तब तक ये कोई डर नहीं देती, पर जैसे ही ये मर्जिंग हो जाती है और थर्ड एनर्जी बना लेती है तो फिर ये आपकी रिस्टोरेशन यानी पुनर्स्थापना कर देती है सोल की, जिसमें सोल तो हमेशा साथ ही होती है, वन एंटिटी होती है, जिसमें फिर चाहे वो अलग शरीरों में ही हो, जिसके खुद के दिमाग हो, खुद के पास खुद का सोल का हिस्सा हो, चाहे फिर वो मैस्कुलिन पोलैरिटी हो या फेमिनिन पोलैरिटी, पर वो होती तो एक एंटिटी ही है, यानी एक बीइंग ही है। ठीक है। वही दूसरा एक और पहलू है जो अलग होता है सोलमेट्स और ट्विन फ्लेम में, कि ट्विन फ्लेम्स में एक दूसरे की एनर्जी का अंश भी होता है एक दूसरे में, जैसे डिवाइन फेमिनिन में। जैसे आप यिन एंड यांग सिंबल को देखो तो आपने देखा होगा कि ब्लैक साइड में जो फेमिनिन एनर्जी होल्ड करती है उसमें वाइट डॉट होता है जो मैस्कुलिन एनर्जी होती है, वही वाइट साइड यानी मैस्कुलिन एनर्जी में ब्लैक डॉट। वैसे ही फिजिकल बॉडी में जो फेमिनिन एनर्जी होल्ड करती है, जिसमें फिर चाहे वो मेल बॉडी में हो या फीमेल में, वो भी मैस्कुलिन एनर्जी का स्मॉल अंश खुद में कैरी करती है। ऐसे ही मैस्कुलिन एनर्जी में फेमिनिन यानी वाइस वर्सा दोनों में होता है।
जो सोलमेट्स के साथ नहीं होता। ये भी यूनिक पहलू है। पर कई बार यहाँ पे हम हाई लेवल ऑफ सोलमेट्स में हम खुद को रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि वो हमारी बहुत पास की फ्रीक्वेंसी होती है। पर वहाँ ये डिफरेंस होता है कि वहाँ हम थर्ड एनर्जी अनुभव नहीं करते। वही जो ट्विन फ्लेम में ये एक दूसरे का अंश होता है, जिससे हम एक दूसरे को शुरू में रिकॉग्नाइज करते हैं। अपना बताऊं, जब मैं रेडी हुई थी इस एक्सपीरियंस के लिए और मैंने पहली बार अपने ट्विन से चैट की थी, तो मुझे पहली ही बात में कुछ अलग सा महसूस हुआ। फिर जब दोबारा बात हुई तो ऐसा लगा कि जैसे खुद से ही बात कर रही हूँ, कि यही है जिसे खोज रही थी। अब यहाँ कहूँ कि ये क्यों हुआ, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे की एनर्जी का अंश भी खुद में होल्ड कर रहे होते हैं। तो इसमें कुछ को उनकी आवाज़ से भी रिकग्निशन होती है। अपने में ये कहूँ तो मेरे ट्विन ने एक बार कहा था कि तुम्हारे साथ ऐसा लगता है कि तुम चैट नहीं कर रही, बात कर रही हो जैसे। और मुझे भी ऐसे ही लगता था, और था क्या कहूँ, अब भी लगता है। जिसमें कहूँ कुछ के लिए वॉइस तो कुछ के लिए आई कांटेक्ट से भी वो खुद को दूसरे में डीप इनसाइड पहचानते हैं, जैसे वो खुद हो। इसी वजह से हम उन्हें पहचानते हैं, जैसे मैंने भी पहचाना, या कहूँ अपनी हायर सेल्फ देखी उनमें जो मेरे से बात कर रही थी। वही तीसरी एक और बात होती है ट्विन फ्लेम्स में, कि जब आप एक दूसरे के साथ उस थर्ड एनर्जी में एंटर होते हैं, तो ये इस तरह का अनुभव होता है जैसे इस बाहरी दुनिया से अलग होकर, खुद को समेट कर किसी दूसरी अपनी ही डिमेंशन में एंटर हो जाना, इस 3D मैट्रिक्स से अलग, जो ज़्यादातर बड़े सारे एनर्जेटिक वे से होता है, जो बहुत शक्तिशाली है, जिसे आप सोलमेट्स के साथ अनुभव नहीं कर पाते। जो बहुत बड़ा अंतर है जिसमें आप एनर्जी एक्सचेंज करते हैं। तो ये 3 बहुत बड़े अंतर हैं जो आप सोलमेट्स के साथ अनुभव नहीं करते। पहला कि ट्विन फ्लेम्स जब कनेक्शन एस्टेब्लिश होने के बाद सोल एक्टिवेट होने पर थर्ड एनर्जी क्रिएट करते हैं, जिसमें ये दोनों जब एक दूसरे की फिजिकल प्रेजेंस में एक साथ होते हैं तो इन दोनों की मेन एनर्जीज मर्ज होती हैं, जहां थर्ड एनर्जी क्रिएट होती है। अब यहाँ ये भी ध्यान दें कि इस एनर्जी मर्जिंग के लिए आपका फिजिकली प्रेजेंस में होना जरूरी है, पर इसमें ये थर्ड एनर्जी क्रिएट करने के लिए आपको फिजिकली इकट्ठे होने की जरूरत नहीं होती। यानी यहाँ सेक्स की बात बिल्कुल भी नहीं है। इसमें आप चाहे उनकी प्रेजेंस में, फिर उनके साथ साइड बाय साइड चाहे खड़े हों या बैठे ही क्यों ना हो, बस आप उनके साथ अपना ओरा शेयर करें, तो ये थर्ड एनर्जी क्रिएट हो जाती है, जो बहुत शक्तिशाली है और हमारे सोल के रेस्टोरेशन का काम शुरू कर देती है, जिसे कहें कि सोल के नेचुरल स्टेट में उसे वापस लाने लगती है। और जैसे ही वो उस थर्ड एनर्जी में होते हैं तो वो एक एंटिटी यानी एक मैस्कुलिन और फेमिनिन बीइंग हो जाते हैं उस थर्ड एनर्जी की प्रेजेंस में। जैसे कई बार हम ड्रीम देखते हैं कि आपको बच्चा हुआ, तो वो एनर्जी क्रिएशन कई बार मर्जिंग की निशानी भी होती है, जिसमें आपका किसी स्तर पर रीबर्थ होता है। जैसे मैस्कुलिन और फेमिनिन के इकट्ठे होने पर एक बच्चा जन्म लेता है, रीबर्थ होता है, ऐसे वो एनर्जी बर्थ का संकेत होता है। तो दूसरा, जैसे मैंने बोला कि आप एक दूसरे के एनर्जी का अंश भी खुद में होल्ड कर रहे होते हैं, जिससे रिकग्निशन होता है। तीसरा कि ट्विन फ्लेम के साथ आप एनर्जेटिकली
अनुभव करते हैं खुद को अपनी ही एनर्जेटिकल डिमेंशंस में, इस 3D मैट्रिक वर्ड से दूर। ये तीनों संकेत बहुत ही शक्तिशाली हैं जो आप सोलमेट्स के साथ अनुभव नहीं करते। कई बार क्या होता है, इस जर्नी में हम हाई लेवल ऑफ सोलमेट से भी मिलाए जाते हैं, पर वो कहें हमारा टेस्ट होता है कि हम खुद को पहचाने, तो वहां भी अपने अनुभव से कहूं तो बहुत कुछ आपको उनसे मैच करता मिल जाएगा, पर ये एनर्जी क्रिएट नहीं होती वहां, और पहली क्रिएट की एनर्जी आपको कहीं और जाने भी नहीं देती। तो यही है ट्विन फ्लेम्स का सोलमेट से बड़े अंतर। कृपया ध्यान से खुद को कोई भी इल्यूजन देने से पहले इन संकेतों को जरूर देख लें कि क्या आपने ये अनुभव किए हैं, क्योंकि ये सिंक्रोनोसिटी, साइन, कंफर्ट वो आप हाई लेवल ऑफ सोलमेट के साथ भी अनुभव करते हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। चलिए, इस ट्विन फ्लेम सोलमेट्स बड़े अंतरों पर इतना ही। यदि आप इन डिफरेंसेस से, इन अंतर से रिलेट कर पा रहे हैं तो कमेंट में लिखें कि यस आई एक्सपीरियंस थर्ड एनर्जी, कि हाँ मैंने तीसरी ऊर्जा को अनुभव किया है। ये वीडियो आपको कैसी लगी? आशा है आपको इस वीडियो से कोई रोशनी, कोई वैल्यू दे पाई हूँ। उसे वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि मुझे आपसे आपके कमेंट्स के ज़रिए कनेक्ट होकर बहुत अच्छा लगता है। प्रोत्साहित भी होती हूँ आपके लिए कंटेंट बनाने में। साथ ही यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दें और मेरी इस ब्यूटीफुल सोल फैमिली का हिस्सा बने। अभी के लिए इतना ही। अगले हफ्ते एक और नए टॉपिक पर वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुश रहिए, प्यार बांटते रहिए। आप सबको बहुत सारा प्यार भेजते हुए थैंक यू सो मच।